की ओर स्कूल खोलने की प्रक्रिया को लेकर मंत्रियों की कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सभी पहलुओं पर विस्तार से मंथन किया गया है। सीएम गहलोत को अब कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री के स्तर पर जल्द फैसला होने की संभावना। 9वीं से ऊपर की कक्षाओं के बच्चों पर अलग से चर्चा। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सहमति बनी है और जल्द अब उच्च शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं और कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाने वाले बच्चों पर लगभग सहमति बन गई है, जो सूत्र भी जानकारी दे रहे हैं। वहीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, यहां पर स्कूल खोलने की प्रक्रिया को लेकर मंत्रियों की कमेटी की बैठक खत्म। सीनियर माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों पर चर्चा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी दिया अपना अपना फीडबैक। 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं शुरू करने पर लगभग सभी की सहमति है। प्रारंभिक कक्षाओं को लेकर अभी भी अलग अलग राय। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सभी की सहमति कम है, ये कहना है शिक्षा मंत्री डोटासरा का। तो प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए कम सहमति अभी बन पाई है। हम सब ने विस्तार से चर्चा की है, अन्य स्टेट्स के बारे में भी चर्चा की है, कहाँ खुली है, आईसीएमआर क्या कह रहा है, केंद्र सरकार क्या कह रहा है। सीबीएसई के स्कूलों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक निर्णय लिया नहीं है। कोरोना की क्या स्थिति है, दूसरे स्टेट्स में महाराष्ट्र और केरला में जो कोरोना की स्थिति बन रही है उसके ऊपर भी चर्चा की गई। जो राजस्थान के केसेज हैं उस पर भी चर्चा की गई। विस्तार से चर्चा करने के उपरांत हमने एक आम सहमति बनाई है और उस आम सहमति की रिपोर्ट हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय करेंगे। बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा सहमति बनी है, छोटे बच्चों के लिए कम सहमति बनी है, लेकिन ओवरऑल सारी स्थितियों को देख करके और फिर जो जिसके पास में जो भी फीडबैक था, अधिकारियों के पास में, जनप्रतिनिधियों के पास में, उस सब फीडबैक के साथ में एक सर्वसम्मति से हमने एक रिपोर्ट बनाई है जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी और मैं समझता हूँ सुबह शाम में फैसला होगा। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, क्या नतीजा रहा है इस बैठक में? देखिए सुमित, पिछली बार एक बयान दिया गया था 2 अगस्त से स्कूलें खुलने का, लेकिन फिर काफी मामला चर्चा में आया। ये हुआ कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, ऐसे में उस फैसले को तब टाल दिया गया। अब एक बार फिर से उस कमेटी की बैठक हुई है और बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं सभी मंत्री। किसी ने कोई अपने स्तर पर घोषणा नहीं की है, सहमति की बात जरूर कही है और ये कह दिया है कि ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी जाएगी। हालांकि डोटासरा ने अपनी बात में इतना जरूर कहा था कि संभवतः आज दोपहर बाद या शाम तक मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई फैसला हो जाएगा। और जो सीनियर क्लासेस हैं, 9वीं क्लास और उससे ऊपर की क्लासेस को लेकर के ज्यादा सहमति बनी है। यानी आप ये मान के चलिए, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट आमतौर पर वो होते हैं जो 18 बरस की उम्र पूरी कर चुके होते हैं, उनके वैक्सीन की संभवतः एक डोज लग भी चुकी होगी। ऐसे संस्थाओं को खोल दिया जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई शुरू हो सकेगी, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं उनको लेकर के अधिकारियों में और जनप्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाई है। उनकी कुछ आशंकाएं हैं कि बच्चों के ऊपर कहीं तीसरी लहर ज्यादा असरदार हुई या ज्यादा मारक क्षमता हुई उसकी, तो चिंता की स्थितियां हो सकती है। ऐसी सूरत में प्रारंभिक कक्षाएं अभी शुरू नहीं होंगी, ऐसा सूत्रों ने संकेत दिए हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि बैठक में कॉलेज को और यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर लगभग सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट थोड़ी देर में सौंप दी जाएगी। जी सुमित, तो ये माना जाए कि अभी प्रारंभिक स्कूलों को जो है कम से कम नहीं खोला जाएगा, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के बारे में जो है कम से कम सोचा जा सकता है? बिल्कुल सुमित, 5वीं और उससे छोटे बच्चे जिन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको अभी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अभी उनको ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी, यह माना जा सकता है मोटे तौर पर। और जो 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको भी चरणबद्ध रूप में संभवतः स्कूल बुलाया जाएगा। पहले
कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे, उसके साथ में 9वीं से 12वीं तक के क्लासेस खोले जाएंगे। 10-15 दिन उनको देखा जाएगा, उसके बाद में 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को बुलाया जाएगा और वो भी चरणबद्ध तरीके से अल्टरनेटिव रूप में बुलाया जा सकता है, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन उनकी कक्षा लग सकती है, जिससे एक बीच में विचार आया था कि 9 दिन का गैप दिया जाए स्टूडेंट्स को। अगर एक हफ्ते लगातार बुलाया जाता है तो 9 दिन का गैप दिया जाए, जिससे जो आशंका वाला पीरियड होता है, क्वारंटाइन वाला पीरियड होता है, वो भी पूरा हो जाए। तो इस फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई है, लेकिन इसको अधिकारियों ने भी ज्यादा फिजिबल नहीं बताया है बैठक के अंदर। जी, अभी किस तरीके के फीडबैक जो है वो लिए गए हैं? स्कूलों से क्या पूछा गया है? पेरेंट्स के किस तरीके के जो है विचार, क्या उन्हें भी साझा किया गया है इस रिपोर्ट में? देखिए, अभी स्कूलों और पेरेंट्स से ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हाँ, आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या कह रही हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, अधिकारियों के पास क्या फीडबैक है, जनप्रतिनिधियों के पास में क्या लोगों की राय आई है, ये जरूर बात इस बैठक में हुई है, लेकिन सीधे तौर पर पेरेंट्स का और स्कूलों का दखल इस बैठक में नहीं था। चलिए शशि, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शशि मोहन जी, मीडिया संवाददाता, जानकारी यहाँ पर देते हुए। जिस तरीके से ये अहम बैठक जो है स्कूल खोलने को लेकर हुई है, रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और उसी के बाद जो है इस पर फैसला लिया जाएगा। उम्मीद यही है कि 9वीं क्लास से 12वीं तक के जो स्कूल हैं और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र हैं उनके लिए जो है दरवाजे खोल दिए जाएँ, लेकिन अभी प्रारंभिक जो शिक्षा बच्चे प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे।